Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. I'm for mathematician. So in previous video we have discussed question number 42. Now we are going to discuss question number 43. So in this question they are saying suppose z1, z2 and z3 are three distinct पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी z1, z2, z3 तीन मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अगर वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इसका मतलब है कि z1 होगा x1 प्लस अयोटा y1, z2 होगा x2 प्लस अयोटा y2 एंड z3 होगा x3 प्लस अयोटा y3। तो अब वो कह रहा है कि k जो है वो एक रियल नंबर है। अब k रियल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लेंथ होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बात जो कर रहे हैं वो डिस्टेंस की बात। अब आगे जाके हम बताते हैं कि ये लेंथ कैसे होगी। कि एक रियल नंबर है तो ये कोई भी नंबर होगा, ओके, बट ये रियल होगा। इसकी डोमेन होगी रैशनल यूनियन इरेशनल, ओके। सो नेक्स्ट इंटरप्रीट z3 माइनस z2 इज इक्वल टू k z2 माइनस z1 ज्योमेट्रिकली। अब जो यहाँ पे इन्होंने दे दिया डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है कि हम एक पॉइंट है हमारे पास z2, एक है z3, तो उसके दरमियान में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा z3 माइनस z2। तो ये कहते हैं कि z3 माइनस z2 के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो एक रियल नंबर k का मल्टीपल है और साथ क्या है z2 माइनस z1, यानी k इंटू z2 माइनस z1। अब ये कह रहे हैं कि ये जो z2 माइनस z1 है यहाँ पे हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये जो है इसका मल्टीपल एक रियल नंबर k है और ये दोनों मिला के एक दूसरे डिस्टेंस के इक्वल आ रहे हैं। यानी अब अगर रियल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे k, तो फिर ये रियल नंबर है, ये एक स्केलर है, इसकी सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड है। तो ये ऑब्वियसली एक लेंथ होगी, लेट से ये 4 है 5 है जो भी। तो चलें इसकी कॉम्प्लिकेशंस को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका डायरेक्ट जो आंसर है सॉल्यूशन है ज्योमेट्रिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करना है वो देख लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने कहा कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, ये इक्वेशन क्या शो करवा रही है, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट्स एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ओके। तो ये इसकी सिंपल डायरेक्ट आंसर है। बट अब कॉन्सेप्ट चाहिए हमें कि कैसे, क्यों, कैसे इस इक्वेशन से हमें ऐसी चीज़ पता चल रही है कि ये तीन पॉइंट्स एक सेम लाइन पे हैं। तो चलें उसको देखते हैं। तो अब पहले तो इस इक्वेशन को देखें, इसमें जो है z3 माइनस z2 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये माइनस हो रहे हैं दो पॉइंट्स से, तो ये कोई ना कोई डिस्टेंस बता रहा है। एंड k z2 माइनस z1। अब k को देख लें, k जो है वो एक रियल नंबर है। तो अब मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर, अब मैंने बोल दिया वेक्टर, डायरेक्ट वेक्टर मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद डैट k, वेक्टर बाय रियल नंबर k। मैंने डायरेक्ट इसको वेक्टर बोल दिया। क्यों जी? क्योंकि मैंने अभी अभी बोला है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला, मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या है जी, z माइनस z नॉट, ठीक है जी, उसका मोड, या सिंपली z माइनस z नॉट। तो यहाँ पर जी उसी को देखते हुए डिस्टेंस, अब z2 का डिस्टेंस z3 से जब लेंगे तो वो गए z3 माइनस z2। अच्छा, अब जी डिस्टेंस की बात आ गई कि चलो जी ये दोनों जो हैं, एक ये चीज़ और एक ये चीज़, ये दोनों डिस्टेंसेस हैं। तो अब मैं जब डिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो डिस्टेंस का हमें पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ओके। मैग्नीट्यूड वही लेंथ, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जी। तो अब मैंने क्या कह दिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर के ओनली चेंजेस इट्स लेंथ मैग्नीट्यूड। जाहिर है मेरे पास एक डिस्टेंस है, उसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो डिस्टेंस डबल हो जाएगा। एंड पोटेंशियली रिवर्सेस इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ को रिवर्स कर सकता है। और अगर हम ये बोलें कि भाई जी मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास ये डिस्टेंस है, मैं उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, वो वापस जो है जी ये डिस्टेंस है ये
उसको -1 के साथ किया, वो डिस्टेंस नेगेटिव हुआ एंड वो इधर ही आ गया, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये मेन चीज़ जो होती है ना, वो ये कहते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। यही बात है कि जी उसने पहले जो है वो ए से बी तक मूव किया, देन वो बी से ए पे वापस आ गया, तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसके साथ -1 भी मल्टीप्लाई करें तो वो हम कहते हैं कि रिवर्स हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, बट ये नहीं कह सकते कि डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि उसने उतना ही डिस्टेंस अपनी रिवर्स पोजीशन में कवर कर लिया। अच्छा, तो ये क्या हो गया जी, इट कैन नॉट बेंड और टर्न डायरेक्शन और एंगल, इसने ना तो उसको बेंड किया ना डायरेक्शन या एंगल को चेंज किया। तो अब देखें जी, अगर मैं इसकी जगह K1 पुट करती हूँ तो Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। इसने क्या बताया कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो दीज टू आर इक्वल मीन्स सेम डायरेक्शन है एंड सेम मैग्नीट्यूड है इनका, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। अब चले, मैंने देखा Z3 से Z2, ये अब इसका मतलब क्या है, ये Z2 से Z3 की तरफ ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड अब हो गया Z2 माइनस Z1, यानी कि Z1 से Z2 पे डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये दो पॉइंट्स तो सेम है, ये दो डिस्टेंसेस की बात हो रही है ना, तो ये पॉइंट्स हम बेसिकली पॉइंट्स के दरमियान में रिलेशन चेक करना चाह रहे हैं कि वो कैसा डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ पॉइंट हैं तो सही कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, पर वो पॉइंट्स हैं कहाँ, किस तरह लाए कर रहे हैं, क्या उनकी ज्योमेट्रिक जो एरिया है वो क्या है। तो ये Z1 से Z2, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ Z1 से Z2 एंड फिर Z2 से Z3। तो जी मैंने इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, मेरे पास ये आ गया। इसका क्या मतलब हुआ फिर कि Z1 से Z2 कवर किया, देन Z2 से Z3। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही लाइन पे पॉइंट लाए कर रहे हैं, क्योंकि क्या पहले मुझे क्या पता चला, सेम डायरेक्शन है। अगर मैं K इक्वल टू 1 पुट करती हूँ, वो क्या हो जाता है कि जी वो हो जाता है मेरे पास इक्वल हो जाता है, तो मैंने उससे पता चलवाया कि डायरेक्शन सेम है। तो अब मुझे क्या पता चलता है कि Z1 Z2 के साथ, अब ये है कि ये Z2 माइनस Z1 है एंड ये Z3 माइनस Z2, यानी दोनों डिस्टेंसेस का एक पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। वैसे भी मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो न्यू पाथ था वो K इंटू ओल्ड पाथ, यानी उसका कोई मल्टीपल है ओल्ड पाथ का। ओके, सो यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो है वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो मैंने फिर बता दिया कि द डिस्टेंस फ्रॉम Z2 टू Z3 सेम सम स्केलर वैल्यू के डिस्टेंस ऑफ Z1 टू Z2, और वी कैन से डिस्टेंस फ्रॉम Z1 टू Z2। तो फिर ये हो गया। अब अगर K बड़ा होगा 0 से तो वो क्या कर देगा, डिस्टेंस को लंबा कर देगा, K छोटा होगा तो डिस्टेंस को शॉर्टर कर देगा। बट ये हमें शुरू में जो इसका शॉर्ट आंसर था वही अकॉर्डिंगली हमने प्रूव कर दिया कि मेरे पास ये कैसे Z1 Z2 Z3 को लीनियर है, स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्शन के लिए था, बिकॉज हमारा यहाँ जब हम BS लेवल की स्टडीज़ पे आ जाते हैं तब हमारा टारगेट ये नहीं होता कि जी हमने जो है वो सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। हमारा टारगेट तो ये होता है कि हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आए। तो चलें, ये था जी क्वेश्चन नंबर 43 का कॉन्सेप्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।